हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए अपनी क्लास हो रही है। मैथ की अपनी सेशन रहेगा। और पहली जो प्रश्नावली है प्रतिशत मैंने आपको कंप्लीट करवा दी 2 सेशंस के माध्यम से। प्रॉफिट लॉस लाभ हानि के जो है विद इन सेकेंड्स में आप आंसर दे लोगे। ये सेशन देखने के बाद आप जो है मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चंस का आप आंसर निकाल देंगे। देखिएगा, वही आपने जो प्रॉफिट लॉस है उसके 2 सेशन आएंगे। एक ये सेशन रहेगा, इसके बाद दूसरा आएगा। देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है दोस्तों 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार समझा देता हूं मैं। देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य का क्या दोस्तों, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य वो बराबर है किसके, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का क्या, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको तो मान लेना है क्रय मूल्य और इसको मान लेना है विक्रय मूल्य। कहने का मतलब, क्रय जो मूल्य है, क्रय मूल्य आपका 20 मान लेना है, विक्रय मूल्य है वो 25 मान लेना है। समझ गए, इसको तो क्रय मूल्य मानना है, यहाँ से देख पा रहे होगे। तो अब देखो, विक्रय मूल्य 25 है, क्रय मूल्य 20 है, तो 5 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। और हमेशा लाभ परसेंट जो है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो 20 क्रय मूल्य हो गया और गुणा 100 कर देते हैं अपन। देखो, काटो इसको, 20 एकम 20, 20 को 5 से काटा 100, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25% आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। कहने का मतलब, आगे वाले क्वेश्चन में मैं लाभ परसेंट का फॉर्मूला भी आपको लिखवा देता हूँ। यानी कि जब भी आपका ऐसे आ जाए, बराबर लिख लो इसको। जैसे मान लो ये क्रय मूल्य है ना, तो इसको तो जो है क्रय मूल्य मान लो, मैं आपको दिखा दूँ। इसको तो क्रय मूल्य मान लो, इसको मान लो आप विक्रय मूल्य। समझ गए, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड्स में उड़ाएंगे। देखो, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो इसको मान लो 20 को, और विक्रय मूल्य इसको मान लो। तो क्रय मूल्य आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 20 है, सेलिंग प्राइस आपका जो है 15 ही है। तो फिर लॉस हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, लॉस, हानि हो गई आपको। हानि कितने रुपए की हो गई, तो 20 माइनस 15 मतलब 5 रुपये की जो है आपको हानि हो गई यहाँ से। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लो फॉर्मूला भी यहाँ बता देता हूँ मैं। हानि प्रतिशत जो है अपन कैसे निकालते हैं दोस्तों, कितने की हानि हुई है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेंगे, लाभ और हानि परसेंट गुणा 100 कर देते हैं अपन। तो देखो, 5 रुपये की हानि हुई है, क्रय मूल्य कितना था, 20 है, गुणा कर देंगे 100 से। वही आपका देखो, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया, 25% आ गया। देख लो सेकंड्स में आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब विद इन सेकंड्स में आप आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन। तो आप जो है चैनल पे नए नए जुड़े हो तो भाई सब्सक्राइब आप कर लो। चाहे से आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की, बीपीएससी टीचर 2.0, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपके मैथ आती है तो मैं बिल्कुल, मैथ आपको पेड बैच में भी ऐसी मैथ नहीं मिलेगी। पेड बैच में भी कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। काटना भी हम बच्चों को बताएंगे, किससे भाग जा रहा है, किससे भागा होगा ये क्वेश्चन। देखिएगा, एक पायदान 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। अब याद रखना, देखो दोस्तों, तुलना 100 से ही करेंगे, 100 से ही तुलना करनी है। देखना, सेकंड्स में आंसर देना सिखाता हूँ मैं आपको। देखो सीधा 10% हानि, 10% हानि का मतलब 90, 10% हानि का क्या मतलब, 100 से 90, 90 बराबर है 72। सही बात है भाई, 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। अब एक बात बताओ आप, जब आप 72 में बेच रहे हो तो वो 90 के बराबर है। एक कितने के बराबर होगा, 90/72 के। आपको निकालना है किसका, कि कितना, मतलब कि 96 रुपये में बेचने पे, तो 96 पे आप निकाल लो, 96 पे आप निकाल लो, 96 से गुणा करके। ठीक है, आप इसको काट सकते हो। जैसे 90/72 इंटू आपका 96, 9 से काटो, देखो 9 × 72 और 9 ढाई का 90, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 बार कटेगा, 12 × 10 आपका हो जाएगा 120। 100 से तुलना करोगे तो 20% का लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20% का लाभ। ऑप्शन बी में आ रहा है। वापस समझ लो यहाँ पे, 72 किसके बराबर है, 10% की हानि, तो 90 के बराबर। एक का मान निकाल दे तो 90/72 हो जाएगा। निकालना कितने का है, 96 रुपये में, तो गुणा 96 कर दो। इसको आप हल करोगे तो आपका आएगा 120। 100 से तुलना कर लो तो 20% लाभ हो गया। समझ गए, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर, देखना आप सेकंड्स में। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है। भाई जैक है वो एक पोशाक को जो है 20% लाभ पर बेचता है दोस्तों। मैं आपको इसके अनेकों तरीके बता देता हूँ इस क्वेश्चन के। तो 1440 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस उसका कितना है दोस्तों, 1440 रुपये है, और वो 20% का लाभ भी कमाया है। तो पोशाक का क्रय मूल्य, अब हमेशा दोस्तों जो भी आपका लाभ या हानि परसेंट है वो क्रय मूल्य पे निकलती है। मान लो क्रय मूल्य x रुपये है, 2-3 तरीकों से इस क्वेश्चन को देख लो। मानना जो क्रय मूल्य है दोस्तों
x मान लिया, तो x का 120% ही तो है भाई, 20% लाभ तो 120 बराबर 100 कितना आपका क्या है, तो आपका पोशाक का विक्रय मूल्य है 1440। सही बात है। तो x बराबर 1440, जीरो से जीरो काट दो, 10 यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, 12 भाग में चला जाएगा, इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, 20% लाभ, आप तो मेरे को इतना ही बता दो 20% लाभ का मतलब 120 हुआ कि नहीं रहे, तो 120 के बराबर है आपका 1440। ठीक है, एक बराबर क्या होगा 1440 बटे 120, निकालना क्या है क्रय मूल्य, मतलब 100 का मान निकालना है, गुणा कर दो 100 से। ठीक है, ये लो आपका आंसर आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, और 12 से काटोगे इसको तो 12 को 12 से 144, ये जीरो लगा हुआ है, 120 को 10 से गुणा कर दोगे 1200 रुपये आ जाएगा। ये लो ऑप्शन सी। समझ गए, कहने का मतलब जब भी 20% लाभ दो तो 100 से कितना हो गया वो 120, मान लो 10% हानि देता तो 10 से 90 हो जाता। बस ये तुलना करना सीख लो, ऐसे क्वेश्चन जो है विथ इन सेकंड्स में आप करने लग जाओगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्लास को आप लाइक जरूर कर दे भी, ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप कर लें, क्योंकि ये सारी जो क्लासेज आपके लिए ही विशेष रूप से डिजाइन की गई है। आपको सारा कोर्स हम यूट्यूब पे निःशुल्क करवा रहे हैं, तो आप जो है भाई क्वेश्चंस की भी देखो प्रैक्टिस हो जाएगी, ना कोई आपको 1 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, बिल्कुल निःशुल्क तरीके से सारी क्लास दे रहे हैं यार। तो आपका ये ड्यूटी तो बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वाली ड्यूटी तो आपकी भी बनती है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन बात कर लेता हूँ मैं कि 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपये। भाई 13% हानि तो उससे तुलना करेंगे तो 13% हानि मतलब कि 87। भाई 13% हानि का मतलब क्या 87, और 15% लाभ का मतलब 115। सही बात है कि नहीं है भाई, 15% लाभ का मतलब 115, इनके बीच का अंतर 63 दे रखा है। कितना दे रखा है 63। अपने पास एक्चुअल अंतर कितने का आ रहा है 28 का, कितने का 28 का, तो ये 28 है 63 के बराबर। भाई अपने पास तो 28 का अंतर आया है 87 से 115 में, ये दे रखा है 63 के, एक हो जाएगा 63 बटे 28 के। क्या निकालना है लागत मूल्य, लागत मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, गुणा कर दो 100 से, ये 28 है यहाँ पे ना 28 है, 7 से काटो देखो 7 चौका 28, 7 9 से 63, 4 से काटेंगे 100 को 25, 25 को 9 से गुणा करेंगे 25 नाम 225। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। आया कि नहीं मजा, क्वेश्चन हल करने में मजा आ रहा हो तो आप सेशन को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, जो मैंने फंडा समझा रखा है उसी पे आओ। भाई 100 से तुलना करते हैं, 12% हानि, 12% क्या दोस्तों हानि, तो 88 आ गया। सही बात है, आगे आ जाओ। यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% का लाभ। अब 2% का लाभ, 2% का लाभ का मतलब 2% लाभ का मतलब क्या हो गया 102 हो गया ना। अब इनका अंतर अपने पास कितना आ रहा है, अपने पास आ रहा है 14 का अंतर। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 49 रुपये अधिक मिलते, भाई 12% हानि ये 2% लाभ, तो 49 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, अपने पास तो 14 है, तो 14 बराबर है 49 के। एक किसके बराबर होगा 49 बटे 14 के। लागत मूल्य निकालना है, गुणा 100 कर दो। अब काटो आप इसको, 7 दूनी 14, 7 को 7 से काटा 49, 2 को 50, 50 को 7 से गुणा करोगे 350 आपका आ गया। ऑप्शन जो है डी सटीक हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, सेशन को आप लाइक कर दे भाई, ठीक है, चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BSSC जो आपका इंटर लेवल एग्जाम है ना, कोई पेड बैच में ऐसी क्लास नहीं दे पाएगा, सारे प्रीवियस ईयर करवाता हूँ मैं यहाँ पर, कोई जो आपको है पेड बैच में भी ऐसी क्लास नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, जो कि हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके लिए एक मुहिम चलाई है निःशुल्क क्लासेज की, तो आपका भी योगदान बनता है कि यार चैनल के अपन सपोर्ट तो आपका भी आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया। भाई 5% हानि, सीधे आ जाओ, 5% हानि तो मतलब 95, 95 के बराबर है 1235। सही बात है कि नहीं भाई, 5% हानि तो 95 हो गया कि नहीं। 100 से तुलना करेंगे, 10% के लाभ पर वस्तु का, 10% लाभ का मतलब 10% लाभ का मतलब 110, तो यहाँ से एक का मान कितना हुआ वही 1235 बटे 95 हुआ कि नहीं हुआ, सेकंड्स में आ रहा है। 110 का 10% लाभ तो 110 का मान निकालना है। काट लो आप इसको, इसको काटो देखो, इसको 5 से काट लो, चलो 19, इसको 5 से काटोगे आप तो ये आएगा आपका 22। सही बात है, 19 से कट जाएगा आपका, अगर आप उसको 19 से काटोगे तो 19 5 95, 19 6 बार कटेगा 114 आएंगे, 6 3 9 19 5 95, 65 बार कटेगा, तो 65 गुणा 22 कर लो, 65 गुणा 22 कर लो, तो देखो जीरो हो गया, 122 की आपके 132 और
132 और 11, 132 और 11 आपके हो गए 143, तो 1430 करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देख लो, इस प्रकार से ना विद इन सेकेंड्स में आप आंसर दे पाओगे। हर चैप्टर में कवर करवाऊंगा आपको, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज करवा ही दी है, संख्या पद्धति, क्योंकि सिलेबस में एक शब्द लिख रखा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि गणित से संबंधित आधारभूत जो भी संकल्पनाएं होती हैं वो सारी हम पूछ सकते हैं, मूलभूत संक्रियाएं जो आपकी गणित से संबंधित है वो पूछी जा सकती हैं। तो आप उनके भरोसे ही मत रहना कि जो चैप्टर के नाम है, अन्य आपको टॉपिक्स भी पढ़ के जाने हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन की लड़ाई है यहाँ पर, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हो तो 25 में से 25 इस मैथ की क्लास से आप लेओगे, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि पीछे का जो आपका बीएसएससी जो इंटर लेवल का जो पेपर हुआ था 2016-17 का, जो कि जिसका आयोजन 2020 में हो पाया था, उसमें ज़्यादा लल्लू मैथ पूछी है सारी, ठीक है, बना सकते हो आप सारे। अगला देखो, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसको बेच दिया। भाई 25% लाभ, मेरे को तो आप इतना ही बता दो, 25% लाभ का मतलब 125, सही बात है। 96 रुपये में सामान खरीदा था तो 100 क्रय मूल्य 100 था, वो 96 के बराबर था, तो एक कितने के बराबर, 96/100 के बराबर, इंटू 25% लाभ पर निकालना है तो 125। काटो इसको, देखो अब जो है इसको आप 4 से काट लो या तो 25 से काट दो, 25 चौक 100 और 25 को 5 से 125, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 इंटू 5 हो गया, 24 इंटू 5 आपका आ गया 120। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। आप देख लीजिए, कहने का मतलब मैं आपको कहना चाहूँ कि आपको जो है ना 100 से तुलना करनी है दोस्तों, किससे तुलना करनी है आपको, 100 से तुलना करनी है। भाई 100 से जैसे अधिक है, लाभ है तो अधिक होगा, हानि होगी तो कम होगी, लाभ होगा तो क्या होगा, अधिक में आएगा, और हानि होगी तो किस में आएगा, कम में आएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन फिर देखो, बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 से 345 कर देता है। भाई वो पहले जूते बेच रहा था 360 रुपये में, फिर वहाँ से कम कर दिया 345 में बेचने लग गया, और उसे 4% ज़्यादा हानि होती है, 4% की ज़्यादा। तो मतलब इनके बीच जो अंतर आ रहा है ना 15 रुपये का, वो किसके बराबर है दोस्तों, 4% के बराबर है। तो 1% के बराबर कितना आएगा, 15/4 आएगा कि नहीं आएगा। अपन को 100 का निकालना है, 100 से गुणा कर लो, देखो 4 को काटा 25, 25 को आप 15 से गुणा कर लीजिए, 25 इंटू 15 कर लीजिए, तो देखो 25 पंजे 125, 5 12, 25 एकम 25 12, 25 और 12 32, 325, एक मिनट देख लेते हैं, 25 और 12 37, 375, ऑप्शन बी आ जाएगा। कहने का मतलब 360 और 345 के बीच 4% की हानि हो रही है, मतलब ये 4% के बराबर है। 15 जो है ना वो 4% के बराबर है, 15 जो है वो 4%, भाई 4% कितने के बराबर है दोस्तों, 15 के बराबर, सही बात है। 1% किसके बराबर आएगा रे, 15/4 के, 100% निकालना है अपन को तो क्रय मूल्य, तो 15/4 गुणा 100 हो गया। बस इसको हल करोगे ना आप काट पीट के, तो आपका आ जाएगा 375। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल बेसिक से लो रे, काटना फाटना सब कुछ बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, पेड बैच में भी नहीं देंगे आपको ऐसी क्लासेज, ठीक है। तो आपके लिए मुहिम बनी है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। एक वॉशिंग मशीन जिसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का, तो देखो एक सही, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक सही 1/3 है ना, तो इस मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलो, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 क्या बोला है, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, तो ये तो है क्रय मूल्य नीचे वाला तो, और ये क्या है विक्रय मूल्य, तो लाभ हुआ का नहीं, लाभ हुआ भाई, विक्रय मूल्य 4 है क्रय मूल्य 3 है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 3, गुणा कर देंगे 100 से, तो 33 सही 1/3% आ जाएगा, ऑप्शन सी सटीक हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मजा आ गया होगा क्वेश्चन को देख के, और क्वेश्चन का देखिए हल देखिए आप किस प्रकार से किया है मैंने। भाई इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किया, 4/3, बोला विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 4 इसके क्रय मूल्य का, तो 3 का ये 4, एक ज्यादा है, एक का लाभ हुआ, किस पे, हमेशा लाभ और हानि परसेंट दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, याद रखिएगा, लाभ परसेंट हो या आपकी हानि परसेंट हो, हमेशा दोनों जो हैं आपके दोस्तों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पे ही निकाले जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप जो है इसको लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है, ताकि आगे कोई भी जैसे कोई वीडियो आता है या कोई न्यूज़ आती है इस बीएसएससी आपकी इंटर लेवल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप जो है सबसे पहले उसके जो नोटिफिकेशन प्राप्त करोगे तो आप जो है
नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, अपने दोस्तों तक सेशन को जरूर शेयर करें, और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो आपका बनता है यार दोस्तों। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आगामी सेशन में आपसे बहुत जल्द। धन्यवाद।